आज हमारे साथ है दिलीप जी परियार, आदिवासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी पाली से हैं। ये मूलभूत निवासी अपने महामंदिर जोधपुर से पिछले 23 वर्षों से पाली में ही सेवारत है। वर्तमान में ये आर्यवीर दल के अध्यक्ष भी चुने गए हैं और खेलों के प्रति इनकी बहुत ही अच्छी रुचि है और पाली जिला जिम्नास्टिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है। आइए जानते हैं उनके माली समाज के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या रुचि रहती है और ये समाज को किस नज़रिए से देखते हैं और समाज में वो किस विचारधाराओं को लेके हमें कुछ मार्गदर्शन देते हैं हमें। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपका। सभी समाज बंधुओं को, नारी शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत ही गौरवशाली समझता हूँ कि मैं इस समाज से पैदा हुआ हूँ, माली समाज से। जैसा आप सब जानते हैं कि माली समाज बहुत ही एक बड़ा नाम है हमारे देश में, क्योंकि हम ज्योतिबा फूले के वंशज हैं। और पाली में मुझे यहाँ 23 साल हो गए। समाज के बहुत बड़े वर्ग से, जो माली समाज है, उससे मैं निरंतर जुड़ा हुआ रहा। अभी बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे माली समाज में अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी काबली और छंवरलाल जी दोनों को अध्यक्ष चुना। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आशा करता हूँ कि अब आपके दिशा निर्देशन में हमारा समाज चहुमुखी प्रगति करेगा। और अभी युवा जो हमारे माली समाज के हैं, उन्होंने भी सबने मिलकर, जो हमारे आनंद सोलंकी, जो अन्नू सोलंकी है, जो बहुत ऊर्जावान है, युवा है, जिसकी सोच बहुत अच्छी है, उसको अध्यक्ष चुना है। उनको भी बहुत बहुत बधाई और आशा करता हूँ कि अब युवा पीढ़ी इस समाज को और प्रगति के पथ पर लेके जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समाज बहुत ही अच्छा, माली समाज यहाँ कई वर्षों से प्रगति पर है। हमारा बहुत अच्छा माली समाज का भवन, जो कि एक अपनी पहचान रखता है गांधी मूर्ति के पास, वो एक बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है हमारी कि हमने अच्छा भवन बनाया। और वहाँ रामदेव रोड पर भी, बगीची के अंदर भी काफ़ी अच्छा विकास कार्य हुए हैं। शिक्षा को लेकर कुछ। हाँ, देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, उस समाज के जो प्रणेता रहे श्री ज्योतिबा फूले, जिसका हम ही नहीं कि पूरा राष्ट्र उनका गुणगान करता है, जो एक समाज सुधारक थे और एक समाज सेवी थे, और जिन्होंने देश में विद्या को लेकर बहुत बड़ा काम किया। शिक्षा के प्रति उन्होंने जो जागृति पैदा की देश के अंदर, जिस समय नारी शिक्षा का विरोध होता था, उस समय उन्होंने प्रथम पाठशाला, कन्या पाठशाला उन्होंने खुद के पैसे से स्थापित की। और उन्होंने अपनी पत्नी को, जो सावित्रीबाई फूले हैं, उनको खुद ने पढ़ाकर एक प्रथम महिला शिक्षिका बनाया। ये हमारे लिए, समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और हमें भी अब ये प्रयास करना चाहिए। मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है कि अपने यहाँ समाज के अंदर थोड़ी शिक्षा की कमी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे स्थानीय अधिकारी कर्मचारी जो हैं, वो समाज के कम हैं संख्या में, और शिक्षा के प्रति हमारा थोड़ा झुकाव कम रहा है। और अब मैं आशा करता हूँ कि हम जब ज्योतिबा फूले जैसे समाज से आते हैं, उनकी प्रेरणा लेवें और अपना पूरा का पूरा ध्यान उस ओर लगाएँ। क्योंकि जो भी शिक्षा है, शिक्षा के बिना, कहते हैं कि शिक्षा के बिना समझदारी खो गई और समझदारी के बिना नैतिकता खो गई और नैतिकता के बिना विकास खो गया। जब विकास की बात आती है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है। और स्कूल का मतलब ही होता है कि जीवन में प्रकाश का रास्ता। जब जीवन में जो प्रकाश का रास्ता है, वो सीधा स्कूल से ही आता है। आप जैसे जानकारी मिली कि आप 23 वर्षों से पाली में हैं, लेकिन पाली में आपने रह के कुछ माली समाज के कुछ नीतियाँ है, कुछ कार्यवर देखे होंगे कि भाई पाली में माली समाज में क्या कमी है, क्या खुशी का माहौल है, क्या विकासशील है, ऐसा कुछ आपके समझ में आया होगा। देखिए, समाज का सही सुधार और विकास चाहिए तो हमें सही विजन, स्पष्ट मिशन और सही प्लानिंग। विजन हमारा अच्छा हो, मिशन हमारा स्पष्ट हो और एक प्लानिंग हमारी अच्छी हो। ये सब यदि हम समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो अगर बैठकर कार्य करेंगे, तभी समाज का विकास हो पाएगा। आज मैं देखता हूँ कि सोजत,
फालना, जैतारण जो कि तहसील हेडक्वार्टर पे है। मैं अभी वहाँ हम एक शिक्षा के प्रति आरएएस, आईएएस की जो कोचिंग जोधपुर में फ्री हो रही है, उसकी जानकारी देने हम गए थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर कोचिंग हो रही है, मतलब सोजत में भी कोचिंग हो रही है बच्चों की, और जैतारण में भी बहुत अच्छी कोचिंग चल रही थी। फालना वगैरह में भी, सादड़ी वगैरह में, वहाँ पे भी अच्छी कोचिंग चल रही थी। तो मुझे ये एक हमेशा से थोड़ा सा दुख रहा है कि हम एक इतना अच्छा भवन बना पाए, और अब हमारा एक नेक्स्ट मिशन होना चाहिए, एक स्कूल का निर्माण। समाज की स्कूल होगी तो हमारा समाज स्वतः ही प्रगति करेगा। और शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि हमारी अच्छी आय है समाज की, और कई ज़िलों में या कई तहसीलों में समाज की बिल्कुल ये आय नहीं है। केवल वो अपना दान देकर या दान इकट्ठा कर कर या सहयोग कर कर ये कोचिंग या स्कूल चला रहे हैं। जबकि हमारे पास तो एक अच्छी आय आमदनी की स्रोत भी है हमारे पास। तो हमें एक अपना, मैं अभी नए अध्यक्ष बने हैं और युवा अध्यक्ष भी बने हैं, इन सब से नम्र निवेदन मेरा रहेगा कि आप जो हैं इस बार एक नए स्कूल का निर्माण, हम समाज की खुद की स्कूल हो जिसके अंदर हम और समाज के बच्चे ही पढ़ाएं, लेकिन हमारे बच्चे जो समाज के हैं वो वहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। और अपना आमदनी का काफ़ी अच्छा हिस्सा है जो हम हैं, जो बच्चों की कोचिंग के अंदर, उनके ट्यूशन के अंदर, या ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे जिनके पढ़ाई है, वो उनका बहुत अच्छा टैलेंट होगा लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, उनको हम एक छात्रवृत्ति के रूप में एक, कि भाई हम हैं जो साल के 2 लाख 2.5 लाख जो भी रुपए हैं वो केवल छात्रवृत्ति, जो ऐसे बच्चे जो कोचिंग करना चाहे कोटा में जाकर। अभी मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि एक गौरव सैनी करके एक लड़के ने मार्कशीट डाली हमारे एक इंजीनियर्स ग्रुप के ऊपर। तो उसके मेरे को बहुत खुशी हुई कि उसने 10th की मार्कशीट के अंदर, 10th के अंदर उसने, नहीं सॉरी 12th में, 12th के अंदर उसने 100 मार्क्स लेके आया था वो, सभी विषयों में। मतलब 2 ऑप्शनल में और एक में 98 थे, और कुल मिलाकर उसका मतलब बहुत अच्छा 98 के करीब उसके परसेंटेज थे। लेकिन उसने लिखा कि सर मेरे पास से पैसा नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं कोटा में जाकर कोचिंग करूं आईआईटी की। तो फिर मैंने जो मेरे जो साथी अधिशासी अभियंता है डीपी सैनी जी, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यदि एक जयपुर का बच्चा है, आप इसमें देखो जाकर और इसकी हकीकत पहचानें और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जाके देख के बताया कि उसका बच्चा वास्तव में बहुत टैलेंटेड है, और उसके पिताजी है जो ठेला चलाते हैं, तो उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो बच्चे को कोटा भेज सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अब अपन इसकी व्यवस्था करते हैं। हम इंजीनियरों ने उसके जो है कोचिंग की और उसकी जिम्मेवारी ली है कि वो जब तक कोटा में पढ़ेगा उसकी सारी फीस हम उसकी भरेंगे। तो ऐसे बच्चे अपने यहाँ पे भी पाली में हो सकते हैं, अगर अपने समाज वाले इसकी खोजबीन करें तो अपन क्यों ना उस पैसे को वहाँ उपयोग में लें। ऐसे 2 बच्चे निकले ना हमारे, जो सीए बने, जो एक टैक्सी चलाते हैं उनके पिताजी, 2 बच्चों ने सीए बने थे। हम लोगों ने भी बीच में 2 सप्ताह पहले कुछ उनका लिया था विलोन। वो भी एक मध्यम परिवार से ही आते थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बात कही थी। आपने जो पाली में रहते हुए कभी शिक्षा संबंधी आपने भी हमारे जो अध्यक्ष वगैरह थे उनको कभी आपने भी अपने स्तर पे कभी उनको कभी ऐसा कहा कि भाई समाज में ऐसा कुछ कार्य करे, आपने कोशिश की थी कभी, तो आपको कहाँ तक सफलता मिली ऐसी? हमने बीच में एक बार शुरुआत करने की कोशिश की थी जब छंवर जी भी हमारे साथ थे, और ये महेश परियार जो हमारे युवा साथी अनु वगैरह, हम सब ने कि भाई अपन यहाँ करें, लेकिन वो किसी कारणवश से उसका फलीभूत नहीं हो पाया। क्या होता है कि समाज में, मैं बताता हूँ बदलाव क्यों नहीं आता, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता, क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, और मध्यम को फुर्सत नहीं, और अमीर को उसकी ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छा लगा। ये जब ये 3 चीज़ें होती है, इसके कारण समाज में बदलाव नहीं, कर समाज में बदलाव लाना है तो अपन को ये चेंज करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कि विज़न अपना चेंज करें अपन, और एक अच्छी सोच के साथ पॉजिटिव वो सोच जो है उन समाज के लोगों को इकट्ठा करें, और हम एक मीटिंग करें, हमेशा मीटिंग करते रहें। जब भी कोई ऐसी गोठ हो या खाना हो, तो मेरा समाज के सभी इन पदाधिकारियों से निवेदन रहेगा कि आप पहले तो मीटिंग करें, अपन आधा 1 घंटा उस चर्चा करें अपने किसी न किसी मुद्दे पर, और ये मीटिंग का एक सबसे पहले एक एजेंडा हो, और वो एजेंडा सबके पास जाए कि हमें आज मीटिंग है, उसके अंदर इन इन मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। और फिर एक अच्छा खाना भी हो साथ में, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, और हम समाज के अंदर कुछ प्रगति ला सकेंगे। आने वाला भविष्य सुनहरा में हो। हाँ, उसका आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा सुनहरा हो, हम यही आशा करते हैं। हाँ, या हमारे पाली में शिक्षा की कमी को लेके हमारे हमारे पाली में बहुत कम ऐसे मतलब युवा है जो सरकारी नियुक्ति में बहुत कम है। इसका हम एक तरफ से शिक्षा संबंधी माने। हाँ, ज़रूर है कि देखिए मैंने बस जैसे बताया कि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। ये मैं नहीं, पूरा हर जन यही कहता है, लेकिन हम उसके ऊपर
गहन विचार नहीं करते। हमें ऐसा समाज विकसित करना होगा जिसमें व्यक्ति की जो वास्तविक क्षमता है, उसके आधार पर हम उसकी समाज समाज में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति की अलग-अलग क्षमता होती है। जैसे मेरी कुछ क्षमता होगी, आपकी कुछ क्षमता होगी, किसी का खेलों के प्रति क्षमता होगी, किसी की पढ़ाई के प्रति क्षमता होगी, अच्छी होगी। कोई किसी जैसे कि कोष इकट्ठा करने में उसकी अच्छी क्षमता है। तो हर व्यक्ति की क्षमता के आधार पर हम समाज के अंदर उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी हमारा समाज है जो एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। आप तो हमारे समाज में एक तो आर्यवीर दल के भी अब अध्यक्ष हैं, और एक ये जिम्नास्टिक जो है एसोसिएशन है, उसमें भी आप उपाध्यक्ष है। तो इसमें हमारे समाज के कुछ युवाओं को भी कुछ भागीदारी लेनी चाहिए। आप ही इसमें जुड़े हुए हो, क्या है हमारे समाज के युवा इसमें? हाँ, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि आर्य समाज और आर्य वीरदल क्या है। आर्य समाज, आर्य वीरदल जो है, वो महर्षि स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित किया गया है। जब देश गुलाम था और जिस समय हमारी लोगों की मानसिकता जकड़ी हुई थी, हम अशिक्षा, पाखंड के प्रति बहुत जाग थे, उस समय उन्होंने इस तरह की एक ये समाज की स्थापना की, वेदों की ओर लौटो। ये एक स्वामी दयानंद का नारा था कि वेदों की ओर लौटो, और हर व्यक्ति को समाज आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देवें कि वो अपना खुद का एक वजूद रखे। हम आर्य वीरदल में यही करते हैं कि बच्चा जब छोटा-सा आता है, उसको भी हम वहाँ पे संस्कार देते हैं, उसका शारीरिक, आत्मिक और मानसिक जो विकास होता है, उसके अंदर हम उसका सहयोग करते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मैं एक आर्य वीरदल और आर्य समाज की देन हूँ, कि मैं वहाँ से हूँ, मुझे बहुत फ़क्र होता है कि मैं उस वहाँ का हूँ। और जिम्नास्टिक एसोसिएशन जो कि कई सालों से यहाँ सुप्त पड़ी थी। हमारे यहाँ के बच्चे स्टेट खेलने नहीं जा पा रहे थे। आपसी लड़ाई के कारण राजस्थान में जो 2 गुट बने हुए थे, उसके कारण। तो अभी हमने इसको वापस यहाँ पे जीवित किया, हम सब इकट्ठे होकर, और वापस जिम्नास्टिक एसोसिएशन का गठन किया। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारे बच्चे यहाँ से पाली से निकल कर और राज्य स्तर पर भी गए हैं और नेशनल स्तर पर भी जाएँगे, क्योंकि मुझे ऐसा है कि उनमें इतनी बड़ी प्रतिभाएँ हैं। मैं हमारे समाज के युवाओं से और बच्चों से और उनके माता-पिताओं से निवेदन करूँगा कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसी भी उसकी टैलेंट हो, वो खेलों में अगर रुचि रखता हो और नहीं भी रखता हो तो कोई बात नहीं, वो 1-2 घंटे है जो ऐसी संस्था जो हमारी है आर्य वीरदल, जहाँ हम जो बच्चों को संस्कार देते हैं, वहाँ भेजें। और वो अगर आजकल देखिए कि केवल पढ़ाई माध्यम नहीं रहा है नौकरी में जाने का या अपना भविष्य बनाने का, खेल भी भविष्य बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है। तो हम अगर बच्चे को टैलेंट लगेगा हमें, तो उसको शायद अपन कोचिंग करवा के बाहर पटियाला, पंजाब, हरियाणा कहीं भेजकर हम उसको नेशनल स्तर पर भी उसको, तो बड़ा एक अच्छा माली समाज का नाम होगा कि हमारा बच्चा है जो एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी खेल की प्रतिभा को हम वहाँ भेज पाएँगे। आजकल बच्चे शारीरिक खेल कम खेलने लगे हैं, मोबाइल में ज़्यादा गेम खेलने लग गए हैं। ये इस लोग बच्चों के लिए अच्छा रहेगा जैसे। बिल्कुल, हम वहाँ केवल बच्चों को, मैं वहाँ जाता हूँ जब भी बच्चों की क्लास लेता हूँ, बौद्धिक हम बच्चों को देते हैं, उस समय यही बताता हूँ कि भैया ये ठीक है मोबाइल, हमारे मीडिया का आजकल इंटरनेट क्लासेज वगैरह लगती है, लेकिन हर एक का उपयोग टाइम होना चाहिए उसका, कि मुझे समय इतने समय तक ये कार्य करना है। लेकिन आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। आदमी मजबूत रहना चाहिए अपने शरीर से, स्वस्थ से, तभी आपका मानसिक विकास और मन 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 भी मजबूत होगा और हमारा माइंड भी मजबूत होगा। तो इसलिए बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके खेलों के माध्यम को जोड़ना चाहिए, उसको फील्ड में भेजें और खूब उसको उसके प्रति करें कि वही वो है जो हमारे समाज को और आगे लेके जाएँ। अब वर्तमान में दोनों अध्यक्षों से आप ये क्या उम्मीद करते हैं कि आपका जो सपना था वो इस कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा? शिक्षा संबंधी जो आपके जो विचार थे, जो आपने मेहनत की है, तो इस बार हम उम्मीद करें कि आपके वो सपने साकार हो सकते हैं? बिल्कुल, दोनों अध्यक्ष बहुत ही मतलब आप देखिए कैलाश जी भी हैं, कई सालों से अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके पास ज्ञान का भंडार है, उनके पास उनका खुद का नेटवर्क एक अच्छा है समाज का। और छंवर जी हैं जो बड़े शिक्षित हैं और उनके खुद के अंदर शिक्षा की बहुत ललक है, भावना है, उनकी एक उनका भी एक सपना है कि मैं जो शिक्षा को और बढ़ाऊँ। तो और युवा साथी है जैसे अन्नू जी है, तो अब युवा टीम को एक बार और जुड़कर और इसके इनके साथ में और एक अच्छा मजबूत संगठन तैयार कर हम समाज के खेलों के प्रति, शिक्षा के प्रति और अच्छा जागृत करें, और हमारा समाज है जो सभी समाजों से सर्वोपरि रहे। और मेरा एक अंत में ये कहूँगा मैं कि गरीब अमीर से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें, बेहतर माहौल बनाने की खातिर मिलकर समाज का सुधार करें।
अगर समाज की ओर से अगर आपको हमारे युवाओं को कुछ आपका मार्गदर्शन की कोई जिम्मेदारी मिलती है तो क्या हम आशा करें कि आपका मार्गदर्शन हम लोगों को युवाओं को मिलेगा, जो अगर आपको जिम्मेदारी मिली तो यूँ कार्य करने के द्वारा? दिनेश जी, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूँगा अपने आप को कि मुझे अगर किसी तरह के ऐसा कोई मौका मिलेगा, क्योंकि मैं जैसे आर्य विद्यालय वगैरह से कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मेरा परिवार बहुत विशाल परिवार हो। मेरा परिवार जो घर का परिवार है, जैसे मेरा ऑफ़िस का परिवार है, मेरा आर्य विद्यालय का परिवार है, मेरा जिम्नास्टिक एसोसिएशन का है। इस तरह से मेरा एक बहुत बड़ा मेरा भी एक अच्छा परिवार हो, जिसके अंदर मेरा है जो अ, मैं कुछ न कुछ जो ईश्वर ने मुझे जो सक्षम बनाया है, मेरे को तन, मन और धन से, तो मैं इस प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इसको अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इसको मैं उपयोग में ला सकूँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। इससे बड़ी बात तो कोई और होगी ही नहीं। और एक आपने ये बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल सबसे पहले तो शुरुआत में मुझे कहना चाहिए था। मैंने जब आपके ये वीडियोज़ देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक हर आदमी का क्या विज़न है और आप समाज क्या चाहता है और हमारे समाज की कोई भी ये अच्छी और बुरी चीज़ एक जन-जन तक पहुँचाने का आपने जो बीड़ा उठाया है, मैं आपको सलाम करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप जभी भी मुझे किसी भी कार्य के लिए आदेश देंगे, तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। ये थे हमारे साथ दिलीप जी परिहार जी, जिन्होंने अपनी मन की बात हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके साथ साझा की है। मैं दिनेश माली और मुकेश साकला के साथ पाली।